ठीक। तो ये है इसका आशय। तो अपनी परिवार परंपरा में उत्पादन परंपरा जुड़ जाते हैं तो माता पिता आजीविका के स्रोत एवं आधार के रूप में स्वयं को स्वीकार लेते हैं। जी भैया। है ना? जी भैया। हम लोगों के पास तो अभी आजीविका का स्रोत का आधार कुछ है ही नहीं भैया, इसका मतलब। हाँ, अरे हाँ, सही बात है। खुद ही के पास नहीं है, क्या प्रावधान करेंगे, ऐसा स्थिति है ना? सही बात है। अब देखिए, इसीलिए ये सब पठन सूचना स्पष्टता मुझे महत्वपूर्ण लगती है। हाँ हाँ, इन मुद्दों की यदि हम चर्चा करते हैं तो रास्ता बनेगा। सही बात है। तो एक जो बल, नैतिक बल रहता है अभिभावकों का, इन 5 मुद्दों पर तुला हुआ है। और उसमें से यदि आजीविका का स्रोत का स्वयं में ही यदि नहीं है ठीक से, तो कैसा विश्वास कैसा होगा अभिभावक बच्चों के प्रति। और ऊपर से अरमान भी है, हमने 50 लाख का किया तो कम से कम ये 50 लाख 1 रुपया का तो आगे बढ़ाए, ये भी बात करते। आखिर ये सब किया है, जो भी जमा करते किस लिए है, इसका क्या अर्थ है? उत्पादन कार्य यदि हम करते हैं भैया और जागृति नहीं है तो वो भी परंपरा में आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये तो बात, इसलिए तो समाधान समृद्धि वाली बात है। जो उत्पादन कार्य करते हैं लेकिन उसमें जागृति विहीन करते तो वो भी मजदूरी जैसा ही चलता है ना। जी भैया। तब ये देखिए, जो उत्पादन करते हैं और उनमें जागृति बने तो वो निकट हुए कि दूर हुए? निकट हुए। जागृति के निकट हुए कि दूर हुए? निकट हुए। उत्पादन करते हैं और जागृति हो जाए तो निकट हुए। निकट हो गया भैया। बढ़िया है। अब उसका कोई अपने यहाँ मूल्यांकन नहीं है। जो लोग उत्पादन करते हैं उनका क्या मूल्यांकन है बताइए? पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या मूल्यांकन करता है उनका? अब मूल्य नहीं करेगा, हो ना। इसलिए जो पहले दिन की बात थी, धन और पद जो आज के मानक है, इंडिकेटर है ग्रोथ की, उस रूप में आज उत्पादनकर्ता, सामान्य उत्पादनकर्ता की बात है। और जो भी बड़े बड़े नाम है, उत्पादक थोड़ी है, उसको व्यापारी कहते हैं, दे आर ट्रेडर्स। जी, ऐसा मुझे लगता है। जो भी बड़े बड़े नाम है वो सब ट्रेडर है, व्यापारी है। उस शरीर का श्रम तो उसमें लगता नहीं है। हो, मानता ना लगता है ना फीलिंग है। वो जो उत्पादन करते हैं उनको मजदूर के रूप में देखता है, श्रमिक है ये। सामान्य रूप में एक मिस्त्री अपने घर में घर बनाता है, कितनी खुशहाली का पल होता है। मान लीजिए हमको नहीं आता लेकिन वो आके करके जाते हैं, हम लोग क्या एटीट्यूड से देखते हैं उनको। इसमें तो हम देखते हैं कि उसका जीविका चला रहे हैं, गड़बड़ी, उसका जीविका चला रहे हो, ये गड़बड़ी हो जाती हो। और सब्जियां देखिए, आप तो देवघर में रहते हैं, सब्जी कहाँ है? जमीन पर है या कहाँ पर है? जमीन, उसका प्रोड्यूसर कहाँ पर, कहाँ बैठता है? जमीन पर हो। और हम लोग जो कंज्यूमर है वो कहाँ है? शहर में। देख लीजिए। नहीं, शहर में नहीं, वो गाड़ी में बैठता है भैया। वो कार में बैठे बैठे सब्जी ले लेते हैं भैया। हाँ हाँ, और उसमें भी बार्गेन करता है। आज हमारे घरों में यही है कि नहीं, सब्जी सस्ती आती है तो कुछ महंगी लाए तो
ये है, ये तो हमारी मानसिकताओं में ही, चाहे कहीं का भी हो वो प्रोड्यूसर है तो अभिभावक। जी भैया। घर में जाके क्या जवाब देते होंगे, बच्चे क्या पूछते होंगे। तो हमारी प्रचलित मानसिकताओं में उत्पादन, यह भाव, उत्पादन का भाव शिक्षा में नहीं है, परंपरा में इसका अवमूल्यन है या निर्मूल्यन भी है। तो कम से कम श्रम, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ये डिजाइन है। तो जब बच्चों की मानसिकता में यह चला गया शिक्षा से कम श्रम, ज्यादा से ज्यादा पैसा, तो वो किस नजर से अभिभावकों का मूल्यांकन करेंगे, कौन सा कृतज्ञता उनमें आएगा। बारीक मुद्दे इतने अपने को सोचकर एक जीवन शैली की बात धीरे धीरे अपन लोग अब करने लगेंगे। इस रूप में कहते हैं अध्ययन और जीने में दूरी समाप्त होना। अभिभावक तो फेल रहा भैया इसमें। हाँ भैया, इसमें अभिभावक तो फेल रहा है। अभिभावक तो फेल रहा है। अब अपन अभिभावक है कि नहीं अभी? नहीं अब इसलिए, हाँ, इसलिए अब अपनी ये बाध्यता है। अब ये नहीं होगा तो ये कृतज्ञता का कड़ी नहीं जाएगा, शब्द जा सकता है। तो ऐसा मुझे लगा कि हम अभिभावक के रूप में पहचानते हैं तो इन 5 मुद्दों का कार्य योजना हमारी मानसिकता में अब की बार जागृति के आलोक में, जागृति के प्रकाश में और समझते हुए करना है। समझते हुए इन योजनाओं में भाग लेना है, ये वाला भाग समझ में आता है। इस पर कितने भी प्रश्न हो सकते हैं, इन 5 मुद्दों पर खुद ही कर लीजिए, अनेक एंगल से कीजिए, देखिए उत्तर आता है कि नहीं। भैया हाँ, मुझे लगता है कि इस पर और प्रश्न बन सकते हैं, बनने चाहिए। हम में से सभी लोग हैं, अधिकांश तो अभिभावक की जगह पर ही हैं। तो और जो अमन है, अनन्या है, अशरफ है, वो भी अभिभावक की जगह पर पहुंचने की जगह पर। तो इन पर और भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं मुझे लगता है। तो मैं कहूंगा कि कल फिर से इनको फिर से हाँ भैया, और एक बात और भी जो स्पष्ट होती है कि इसको जितना बारीक से हम देख करके, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि निर्ग्रंथ हो